सबसे पहले तो ये वीडियो जन्माष्टमी से पहले की है और मैं इसे अभी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जन्माष्टमी के दिन मुझे वो कॉफ़ी टेबल रेडी होना चाहिए था। इस वजह से मैंने ये वीडियो पहले शूट कर ली थी। अपलोड अब कर रही हूँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। सो आज मैं बिल्कुल भी टाइम यहाँ ना बिगाड़ते हुए आपके क्वेश्चनों का आंसर करूँगी। सो सबसे पहले छोटी सी यहाँ पे मैं अपडेट दे रही हूँ कि मैं यहाँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट टच बनाऊँगी और कुछ फर्नीचर है जैसे कि कॉफ़ी टेबल हो गया, उसे मुझे हम लोगों को इंस्टॉल करना है, रग वगैरह लगाना है हमारे अपने आप से। सो वो सारी चीज़ें करते करते मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। सो सबसे पहले तो एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ और सच बताऊँ, मुझे प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले आप में से सभी अच्छे हैं, लेकिन कई बार होता है एक आध वो भी सपोर्ट कर ही रही हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनसे। सो मुझे उनकी तरफ से कमेंट बहुत सारे रिसीव हुए थे कि आपको बहुत सारे मीन्स के 5-6 हुए होंगे कि आपकी इंस्टा आईडी दो, और मैंने उनको मेंशन भी किया है कि डिस्क्रिप्शन में है। फिर उनको चैनल नाम से भी मैंने उनको बताया, हर एक कमेंट का मैंने रिप्लाई किया, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सो उनका कहना है कि मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है डियर, आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा इंस्टा आईडी ले सकते हो। और सच बताऊँ, जो इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हैं, मैं इंस्टा इसीलिए मैंने ओपन किया है, अदरवाइज़ आप देखोगे वहाँ मैं ज़्यादा इतनी एक्टिव नहीं हूँ। आप लोगों के लिए ही मैंने वो ओपन किया है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं इस तरह से कि क्वेश्चन आंसर जो भी आपके हो मैं दे सकूं उसको। और सेकंडली, जो इंस्टा पे मुझे एक्टिव जो भी है वहाँ पे मेरे साथ क्या बोलते हैं कनेक्ट हैं, वो सच मानिए उनमें से अराउंड 75 पीपल ऐसे हैं, 75% पीपल ऐसे हैं कि जो मेरे चैनल पे बिल्कुल भी विज़िट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ अपने क्वेश्चन करते हैं और मैं बहुत ही पोलाइटली उनको आंसर भी देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये मेरे चैनल पे नहीं आ रहे हैं तो मैं इनको आंसर ना दूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप उनसे पूछ भी सकते हो, मीन्स जो भी यहाँ देख रहा है आप वो समझ सकते हो। एनीवे, चलो यहाँ पे आगे क्वेश्चन लेते हैं कि एक बहुत ही वैल्यूबल मुझे क्वेश्चन आया था। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी मीन्स के 2 हफ्ते हो गए होंगे शायद, लेकिन मैंने 2-3 हफ्तों से इस बारे में कोई बात ही नहीं की। सबसे पहले तो उनका क्वेश्चन था कि लिपस्टिक क्या हम लगा सकते हैं। ना लगाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे टमी में जा रही है खाते समय, पानी पीते समय, कुछ भी करते हुए। लेकिन अगर आपको जॉब में रिक्वायर है, और ऑब्वियस है कि सम प्रोफेशनल जॉब होती हैं तो आपको मेकअप वगैरह करके जाना होता है। ट्राई करिए अवॉइड करने का। अभी बहुत सारे नेचुरल, जैसे कि हो गया ना ये क्या बोलते हैं हमारा बीट के जो नेचुरल लिपस्टिक हम घर पे ही बना सकते हैं, कलर जो आपको देता है उस तरह का कुछ नेचुरल उसका। इस तरह से नेचुरल थिंग आप यूज़ कर सकते हो। और सेकंडली, नेल का किसी ने कहा था कि नेल पॉलिश लगा सकते हैं, तो नेल पॉलिश तो डेफिनेटली मत लगाइए, क्योंकि वो तो सीधे सीधा हमारे खाने में जाता है ना, क्योंकि हर चीज़ हम चम्मच से नहीं खा सकते। हमारा देसी खाना ही है कि हाथ से हम जब तक ना खाएं हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। आफ्टर ऑल हम लोग देसी हैं, इंडियन हैं। नेल पॉलिश रेगुलर ना लगाए तो अच्छी बात है। कहीं फंक्शन में गए, लगा लिया, आके निकाल लिया, इस तरह का रूटीन रखें। और थर्ड थिंग है कि नेल कट, ये कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये ऐड कर रही हूँ कि नेल कट तो डेफिनेटली करके रखिए। जब से मेरा किडनी हुआ है मुझे नेल लॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद थे, मैंने तब से अपने नेल बहुत एकदम से कट करके रखती हूँ। हाँ, एक आध वीक अगर मिस हो गया तो मेरे नेल बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अब अनकम्फर्टेबल फील होता है। नेल भी कट करके रखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बड़े नेल हो जाते हैं, लंबे नेल होते हैं, तो उसमें काफ़ी डर्ट जमा हो जाता है, और डर्ट और किडनी को की बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि नेल तो बिल्कुल भी ना बढ़ाएं इस सिचुएशन में। और थर्ड क्वेश्चन था कि ट्रांसप्लांट के बाद कब काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, लेकिन शायद जो नए हैं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं इसका कुछ सिस्टम रखूँगी, शायद प्लेलिस्ट एक बना दूँ तो ईजी हो आप लोगों के लिए फाइंड करने में। काम तो ये है कि आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, अदरवाइज़ डॉक्टर वगैरह यहाँ पे तो 6 वीक
के बाद अलाउ करते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन योर बॉडी होता है कि भी आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, कितना जल्दी रिकवर कर रही है, उस हिसाब से आप रिटर्न टू वर्क कर सकते हो। कोई भी हो, घर का काम हो या बाहर का। एक कमेंट मुझे बार बार आ रहा है कि 2 महीने हो गए हैं ट्रांसप्लांट को, क्या मैं घर का काम कर सकती हूँ? यस डियर, अगर आपकी हेल्थ कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी पेन नहीं है, आपके स्टिचेस निकल गए हैं, कोई भी दिक्कत ना हो आपकी बॉडी में, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एक्टिव जितना रहोगे उतनी आपकी किडनी लॉन्ग टर्म तक चलेगी। ये सब प्रोसेस होता है वंस यू गेट रिकवर्ड। अदरवाइज़ उसके पहले आप अपने आप को फोर्स बिल्कुल भी ना करें। वंस यू गेट रिकवर, अपने आप को इतना एक्टिव रखें। जैसे मैंने कहा कि 16 घंटे तक मेरी बॉडी एक्टिव रहती है, और आज भी है। आज भी मैं भले ही काम ना करूं, बाहर जॉब ना करूं, लेकिन घर के कामों में मैं प्रीफर करती हूं कि अपने आप ही करूं। मैं ना ही बेटी को और हस्बैंड को इन्वॉल्व करती हूं। ये इस तरह की जो चीज़ें हो गई इंस्टॉल करने की, या तब खबर है गाय ना हो तो काम ना कर सकते। So should I turn it off? समटाइम एनर्जी फुल आई जाएगा, समटाइम गाय अंदर जती रहे। सो इस तरह के जो काम होते हैं ना, वहाँ हमें हेल्प की ज़रूर लगती है। सो यहाँ फोर्स भी नहीं करती मैं अपने बॉडी को कि भी मुझे हेल्प चाहिए यहाँ पे, सो मैं हेल्प ले लेती हूँ इस तरह के कामों में। अदरवाइज़ जहाँ मुझे लगता है कि नहीं ज़रूरत है, मैं सो नहीं लेती हूँ। शायद आप में से भी यही सब करते होंगे ना। जितने एक्टिव रहोगे उतनी आपकी बॉडी, आपके किडनी आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो फैट अगर वहाँ पर जमा हो गया, टॉक्सिन जमा हो गया, क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। और क्लेंजिंग सिर्फ पानी से तो होता ही होता है, लेकिन एक्टिव रहने से जो पसीना निकलता है ना, वो पसीने से बहुत आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। आज तक मेरा इस तरह की जॉब थी कि मेरा स्वेट इतना निकलता था, तो ना ही मुझे वेट गेन का प्रॉब्लम था और ना ही मुझे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सब कुछ नॉर्मल रहता था। रीज़न ऑफ ये हो सकता है। और यस, क्योंकि स्वेट इतना निकलेगा तो ऑब्वियस है होएगा। घर के काम से हम कितना भी करें, लेकिन इतना स्वेट नहीं होता है जितना हम बाहर काम करते हैं। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है ना कि घर के काम हम जो लेडीज़ करते हैं वो बिल्कुल एक्टिव नहीं उसको माना जाता। डेफिनेटली वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं लेडीज़, लेकिन बस वही होता है ना कि पसीना नहीं निकलता है हमारा। बाकी हम बाहर काम करें उससे भी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं हम हाउस वुमन। सो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है मेरा कहने का, लेकिन जो पसीना जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो डिफरेंट हो जाता है इसमें। लेकिन मेरी सिचुएशन अभी इस तरह की है, वर्टिगो की वजह से मैं अभी काम पे नहीं जा पा रही हूँ। सो आई फील सो बैड। सो इस हिसाब से मैं घर के कामों में उलझी रहती हूँ। जितना हो सकता है उतना तो मैं ट्राई करती हूँ एक्टिव रहने का। सो इस वजह से इतने सालों से मैं एक बार भी बीमार नहीं हुई हूँ, एक्सेप्ट मैं जो मुझे सिंगल्स हुआ था उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। यहाँ तक कि मैं व्हीलचेयर पे भी चली गई थी उस समय, लेकिन उसमें से भी मैं वापस आई हूँ फिर से। सो ये सारी भगवान की भी मेहरबानी है, उनका तो सबसे बड़ा हाथ है, और हमको भी मेहनत करनी होती है इसके पीछे। और एक बात, हम जितना एक किडनी के बारे, हमारे हेल्थ के बारे में जितना सोचेंगे, जितनी नेगेटिव थिंक रखेंगे, उतनी हम यूनिवर्स को हम उतना मैसेज देते जा रहे हैं कि हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, एक नेगेटिव थिंक हमारी 100 पॉजिटिविटी पे भारी हो जाती है। सो ये बात हमेशा याद रखना। बस कि अपने हेल्थ को बिल्कुल भी एकदम अपने केयरफुल रहना है, लेकिन इतना मत सोचो कि क्या करना है। इतने टेंशन जितना लोगे उतना आप ज़्यादा बीमार होते जाओगे, लेकिन केयरफुल डेफिनेटली रहना है। और प्लीज़ इस तरह की मत सोचो कि मैं किसी का कमेंट का आंसर नहीं देती हूँ। मैं हर टाइम ट्राई करती हूँ हर किसी का कमेंट का आंसर दूँ। हाँ, कभी टाइमिंग डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि आप लोगों की नाइट हो इंडिया पाकिस्तान में, तब यहाँ हम लोगों की मॉर्निंग होती है, हमारी मॉर्निंग तब आपकी नाइट होती है। सो इस वजह से कई बार डिले हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली मैं ट्राई करती हूँ हर एक कॉमेंट का रिप्लाई करना। अदरवाइज़ आप देखते होंगे मेरे चैनल पे मैं जब भी किडनी की बात करती हूँ थोड़े से व्यूज़ आते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं वहाँ पे। मैं फिर भी वीडियो डालने का ट्राई करती हूँ, इस वजह से कि शायद कोई वीडियो मेरी हेल्प कर जाए आप लोगों के हेल्थ के लिए, या आप लोगों को मोटिवेट कर सके। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप मोटिवेट होते हो मेरी लाइफ जर्नी देख के। सो मुझे सच मानिए बहुत खुशी होती है। और मैं ये ज़रूर से कहूँगी कि जितने को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर मैंने 24 ईयर पास किए हैं, सो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, मीट का कंज्यूम कम कर दीजिए। अगर आप ड्रिंक ले रहे हो तो वो लिमिट में कर दीजिए, तो डेफिनेटली आप भी लॉन्ग लाइफ तक अपनी किडनी को सेव कर पाओगे।
प्रोटीन इंटेक में थोड़ा सा ध्यान रखिए, पोटेशियम में ध्यान रखिए बस। सो प्लीज़ इस तरह के मत सोचिए। आप जो भी आपके कमेंट है प्लीज़ मुझे इंस्टा पे कमेंट कीजिए। आप यहाँ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, इंस्टा पे मुझे बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मैं हर किसी का जवाब देती हूँ। और इंस्टा आईडी आपको लॉगिन करने में हार्ड हो रहा है डिस्क्रिप्शन में से, तो आप इंस्टा पे जाके सर्च डालिए, मेरे चैनल का नाम है स्वीट सिंपल लाइफ 2021। वहाँ पे इस नाम से आपको सर्च करना है, तो आप सर्चिंग में आ जाएगा वो। और जो भी ये कमेंट आया था वो मेरे सपोर्ट में एक भाई या बहन है, उन्होंने आंसर भी दिया था। सो थैंक यू सो मच आपका इसके लिए। और हाँ ना, व्यूज़ कम देख के थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है, ऑब्वियस है, ये नेचुरल थिंग है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं फील गुड होता है कि अब मेरा भी तो आप लोगों के साथ कनेक्शन हो रहा है, मैं भी तो आप लोगों में से ही हूँ, मैं भी एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा भी दिल लगा रहता है इस वजह से। सो मैं बस वीडियो अपलोड कर देती हूँ इस वजह से, बस एक पैशन सा हो गया है ना ये, और एक कनेक्शन बन गया है आपका और हमारा, कि बस जैसे मैं वीडियो डालती हूँ कई लोग तुरंत ही कमेंट कर देते हैं, मैं इंतज़ार भी करती हूँ उस कमेंट का। और यहाँ पे आज मैंने ज़ुकीनी बनाई है, और आपने देखा होगा बस रोटी है, सिंपल सा राइस, और आज तो रसगुल्ला भी खा लिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है रसगुल्ला, मेरे बहुत वीकनेस है मेरे रसगुल्ले ना, साज वो भी ले लिए हैं। सो सब कुछ खाना चाहिए, मैं तो खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ लाइफ। देखा जाएगा आगे, कभी कुछ भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो तब की बात, तब उसके लिए आज क्यों बिगाड़ा जाए ना। सो बस ये वीडियो यहीं तक था। जितना हो सका मैंने कवर किया आप लोगों के क्वेश्चन का, शायद एक दो क्वेश्चन और भी छूट रहे हैं, हो सकेगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी। तब तक आपके जो भी और कमेंट है, जो भी आपके सवाल है आप कमेंट में मुझे बता देना, सो मैं इंक्लूड कर दूंगी उस वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।